ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव के वीरभद्र सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान उन्हीं से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर थे, शक्ति पुंज थे, जिनको परिपक्व होकर गुरुदेव के कार्यों में हाथ बटाना था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वसंत पर्व 1986 में अपनी सूक्ष्म सत्ता के निर्देशानुसार उन्होंने तप साधना को साथ जारी रखते हुए परिजनों से सीमित रूप में मिलते रहने का क्रम पुनः बना लिया, जो निर्बाध गति से वसंत पर्व 1990 तक चलता रहा। इन 4 वर्षों की अवधि में जो कार्य उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, वह विगत 40 वर्षों के बराबर हुआ माना जा सकता है। वसंत पर्व 1988 के अखंड ज्योति विशेषांक में ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं शीर्षक से एक लेख में उन्होंने लिखा, महाप्रयाण का समय अब बहुत दूर नहीं है। हाथ के नीचे वाले अनिवार्य कामों को जल्दी जल्दी निपटाने की बात बनते ही चार्ज दूसरों के हाथों में चला जाएगा। संदेह हो सकता है कि उस दशा में वर्तमान प्रगति रुक सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। वस्तुतः यह मिशन जगत नियंता द्वारा संचालित है। वहीं कोई गड़बड़ी होते देखेगा तो तत्परता पूर्वक सुधारेगा। आखिर लाभ हानि भी तो उसी की है। मिशन के भविष्य के संबंध में हर किसी को इसी प्रकार सोचना चाहिए और निराशा जैसे अशुभ चिंतन को पास नहीं फटकने देना चाहिए। ऐसे शब्दों से उन्होंने दुखी परिजनों को आश्वासन भी दे दिया था कि वे स्वयं को संभालें व भावी सुनिश्चितता को समझते हुए सौंपे दायित्वों को पूरा करते चलें। वसंत पर्व 1988 पर प्रकाशित इन पंक्तियों को पढ़कर सभी को लगा कि पूज्य गुरुदेव पुनः दर्शन देना संभवतः बंद कर देंगे। शरीर त्याग की बात तो किसी के मन में नहीं थी एवं न ही शब्दों का भावार्थ लोग समझ पाए थे, किंतु उन्हें समीप से गहराई से समझने वाले भली भांति समझ रहे थे कि प्रत्यक्षतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखते हुए भी अब वे जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय संपन्न कर रहे हैं। यही कारण है कि सन 1990 की वसंत पंचमी पर जब उन्होंने अंतिम दर्शन व अंतिम वसंत पर्व की बात कही तो सूक्ष्म दृष्टि वालों ने उसका अर्थ तुरंत समझ लिया। सतयुग की वापसी, नवयुग का मत्स्यावतार एवं नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी जैसी पुस्तकों में वे पहले ही संकेत दे चुके थे कि वे अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से सक्रिय होने जा रहे हैं। ये सभी पुस्तकें 1989 के उत्तरार्ध में प्रकाशित हो चुकी थीं। जिन्होंने इन पुस्तकों को गहराई से पढ़ा, वे युग परिवर्तन का मर्म, गुरु सत्ता के वास्तविक स्वरूप व उनकी उस निमित्त भावी तैयारी हेतु तत्परता समझ रहे थे। नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी पुस्तक में वे लिखते हैं, अब जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। अब इसमें जो होना है उसे और भी अधिक महत्वपूर्ण, मूल्यवान माना जा सकता है। बसंत पर्व पर महाकाल का संदेश प्रकाशित हुआ, जिसमें परिजनों को उन्होंने 80 ब्रह्म कमल खिलने व अपने जीवन का प्रथम अध्याय समाप्त होने की बात कही। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर लिए थे। यही प्रसंग मार्च 1990 अखंड ज्योति के संपादकीय एवं अप्रैल 1990 की पत्रिका में दी गई विशेष लेखमाला 21वीं सदी में हमें क्या करना होगा के अंतर्गत दिए गए हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं शीर्षक लेख में उनकी लेखनी से प्रकट हुआ। वे लिखते हैं, दृश्य शरीर रूपी गोबर की मशक चर्म चक्षुओं से दिखे या न दिखे, विशेष प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया प्रहरी अगली शताब्दी तक पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी वहन करता रहेगा। शांति कुंज परिसर में संचालक अपना सूक्ष्म शरीर अदृश्य अस्तित्व बनाए रहेंगे। आने वाले रहने वाले अनुभव करेंगे कि उनसे अदृश्य किंतु समर्थ प्राण प्रत्यावर्तन और मिलन आदान प्रदान भी हो रहा है। इस प्रक्रिया का लाभ अनवरत रूप से जारी रहेगा। कहने, सुनने, करने कराने की प्रक्रिया चलती रहने के संबंध में
इस वसंत पर्व पर उपस्थित परिजनों से जब हमने ऊपर से उतरे आदेश के अनुसार ये कहा था कि हम में से कोई किसी से अगले दिनों बिछड़ नहीं सकेगा, जो प्रमाद और उपेक्षा बरतेगा उसे शांति कुंज की संचालक शक्ति झकझोरती, उनके कान उमेरती और बाधित करती रहेगी। हर व्यक्ति सक्रिय रहकर ही चैन से बैठ सकेगा। कहा भले ही अलंकारिक भाषा में गया हो, पर इसे एक सच्चाई मानकर चलना चाहिए कि ऐसे सशक्त सूत्र मजबूती के साथ परस्पर बांधे गए हैं जो बिछुड़ने देने की स्थिति आने नहीं देंगे, भले ही हम लोगों में से किसी का दृश्यमान शरीर रहे या ना रहे। वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव के समीपवर्ती सहयोगियों को भली भांति समझ में आ रहा था कि वे लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। उनको वसंत पर्व पर ही बता दिया गया कि गायत्री जयंती तक ही उनका दृश्य अस्तित्व है। उसके बाद वे सूक्ष्म व कारण शरीर को और सक्रिय बनाने के लिए परोक्ष जगत में विचरण कर जाएंगे। गायत्री जयंती तक वे क्रमशः अपनी चेतना को समस्त अंगों से सिकोड़ना चालू रखेंगे ताकि इच्छानुसार जब चाहें शरीर छोड़ दें। 8 मई को उन्होंने समीपवर्ती परिजनों को ये स्पष्ट कह दिया था कि प्रस्तुत पूर्णिमा के कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे व वे अपना शरीर माँ गायत्री के अवतरण के पुण्य दिन गायत्री जयंती पर उन्हीं की गोद में सिर रखते हुए महाप्रयाण कर जाएंगे। इसी बीच उन्होंने मिशन की भावी रीति नीति संबंधी स्पष्टीकरण, कार्यकर्ताओं के दायित्व तथा सूत्र संचालन सत्ता संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश देते रहने का क्रम बनाए रखा। उनका कथन था कि शक्ति के जाने पर तो संस्था का काम रुक सकता है, किंतु व्यक्ति के जाने पर नहीं। वे स्वयं शक्ति स्वरूप हैं एवं वंदनीय माताजी ही उनकी शक्ति को संग्रहित रख परिजनों को दैनंदिन जीवन से लेकर स्नेह बांटने तक मिशन के दृश्य क्रियाकलापों संबंधी मार्गदर्शन उनके बाद करती रहेंगी। उत्तराधिकारियों के रूप में वे लोक सेवी कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम छोड़े जा रहे हैं, जिनसे उनकी अपेक्षा है कि वे भी उनके जैसे ही ब्राह्मणोचित जीवन जिएंगे, उनके जैसे ही संयमित दिनचर्या अपनाते हुए परमार्थ प्रयोजनों में अपनी सारी शक्ति नियोजित करेंगे, लोकेशणा को कभी भी पास नहीं फटकने देंगे व परस्पर प्रतिद्वंदिता आदर्शवाद के क्षेत्र में करेंगे। कौन कितना विनम्र बना, यही उसकी वरिष्ठता की कसौटी होगी। उनके द्वारा समर्पित भाव से ब्रह्मपरायण जीवन किस प्रकार जिया गया, इसी आधार पर उनका मूल्यांकन परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी परोक्ष रूप से सतत करते रहेंगे व सतत उनकी चेतना को झकझोर कर वे कार्य कराते रहेंगे जो उनकी गुरु सत्ता ने अर्थात दादा गुरुजी ने उनसे करवाया। उन्होंने बार बार यही कहा कि यह काम भगवान का है, अवतारी सत्ता का है, अतः कभी रुक नहीं सकता। सूक्ष्म व कारण शरीर से वे क्रमशः भारत एवं विश्व भर में सक्रिय होते हुए मूर्धन्यों को झकझोरेंगे एवं युग चेतना के आलोक को आगामी वर्षों में पूरे भारत व विश्व भर में संव्याप्त कर देंगे। ब्रह्म कमल जब परिपक्व स्थिति में पहुंचकर विभाजित होता है तो अनेकों ब्रह्म बीज अपने पीछे छोड़ देता है। हमारे संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आए लाखों कार्यकर्ता एवं इनसे भी 100 गुना अधिक वे जो अगले दिनों जुड़ेंगे हमारा मार्गदर्शन सतत प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि अब हम उनके और अधिक निकट आ गए हैं। प्रत्यक्ष वंदनीय माताजी आने वाले कुछ समय के लिए, जब तक उनकी गुरु सत्ता उन्हें सक्रिय बनाए रखना चाहती है, सारे क्रियाकलापों का संचालन कर शांति कुंज को एक विश्वविद्यालय का रूप देंगी, जहां नियमित रूप से साधना अनुदान के वितरण, ममत्व भरे मार्गदर्शन एवं कौशल प्रशिक्षण का क्रम चलता रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने अपनी देह परित्याग करने संबंधी पूर्वानुमान को परोक्ष रूप से समय समय पर घोषित किया था। परिजनों को यह लग सकता है कि ऐसा था तो हमें सूचना दे दी जाती, हम भी अंतिम दर्शन कर लेते, किंतु परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश था कि ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि इससे तो परिजनों का मोह काया तक सीमित होकर रह जाता एवं अंत्येष्टि के बाद वे काया को ही सब कुछ मानते हुए उनके कर्तव्य की उपेक्षा करने लगते। परम पूज्य गुरुदेव ने परमार्थी ब्रह्मपरायण जीवन जिया,
जिसमें अपने पर कड़ा अंकुश लगाया एवं उदारता पूर्वक अपनी शक्ति, विभूति और संपदा को लुटाया। उनकी अपेक्षा परिजनों से भी यही रही है। समय का जो उपयोग उन्होंने किया एवं समाज के हित के लिए जैसा उसका संयोजन किया, यदि उसका एक अंश भी हम लोग अपने जीवन में उतार सकें तो हम अपना जीवन धन्य कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम दिनों में श्रद्धेय प्रणव भाई साहब उनके समीप रहते थे और उनके निर्देश नोट करते रहते थे। साथ ही उनके मन में बार बार परम पूज्य गुरुदेव के शरीर को लेकर अंतर्द्वंद व ऊहापोह चलती रहती थी। उनके इस अंतर्द्वंद व ऊहापोह को पढ़ते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, चेतना को मापने वाली मशीन अभी विज्ञान ने नहीं बनाई, अतः तुम जड़ यंत्रों से मेरे शरीर की जांच पड़ताल कर सब कुछ सामान्य पाकर भी मुझे असामान्य पाते हो, तो इसमें दोष न यंत्रों का है और न तुम्हारा। स्थूल विज्ञान जिसको अध्यात्म से समन्वित करने का हम जीवन भर प्रतिपादन करते रहे, इन यंत्रों से नहीं बता सकता कि चेतना का 95% अंश हम पहले से ही सूक्ष्म व कारण शरीर की तैयारी हेतु रवाना कर चुके हैं। 5% अंश जो शेष बचा है, इस काया की देख रेख तब तक करता रहेगा जब तक कि अनिवार्य है। यंत्रों अथवा औषधि द्वारा काया से छेड़छाड़ न किए जाने का हमारा निर्देश है। जब हम शरीर छोड़ें तो न तो प्राणों को लौटाने की चेष्टा करना और न ही हमारी काया से मोह करना। इस पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हमारे ही द्वारा विनिर्मित प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा रूपी तीर्थ स्मारकों के समक्ष गायत्री तीर्थ के प्रांगण में उपस्थित परिजनों की साक्षी में पावन गायत्री जयंती के दिन कर दी जाए। काया को औरों के दर्शन हेतु न रोका जाए, क्योंकि इससे परिजन हमारी काया से मोह करने लगेंगे व चेतना जो कि सब कुछ है, हमारा कर्तव्य जो शाश्वत चिरस्थायी है, उसको परे रख देंगे। हम चाहेंगे कि लोग हमारी चेतना से जुड़ें, इसी कारण हम अंत्येष्टि यहीं इसी शांति कुंज में पावन गंगा दशहरा गायत्री जयंती के दिन ही कराने का आग्रह कर रहे हैं। माता जी को हम शक्ति देंगे ताकि वे स्वयं पर नियंत्रण रख सकें व मिशन से जुड़े एक भी बालक को हमारी कमी अनुभव न होने दें। छाती पर पत्थर रखकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इन निर्देशों को सुना, महाकाल की अंशधर सत्ता के स्वरूप को समझा व गुरु सत्ता द्वारा अपने महाप्रयाण के बाद किए जाने वाले कर्तव्यों को नतमस्तक हो स्वीकार किया। परिजनों को आश्चर्य हो सकता है, किंतु शक्ति कलशों को लक्ष्य वेदीय ब्रह्म यज्ञायोजन स्थलों पर भेजने एवं अपने कर्तव्य पर एक श्रद्धांजलि विशेषांक लिखे जाने व उसका प्रारूप कैसा हो, ये जीवंत मार्गदर्शन उस सत्ता का ही दिया हुआ था। जीवित रहते सशरीर कोई महामानव ही 24 दिन तक सतत अपने बाद के भावी जीवन क्रम का निर्धारण कर हंसते मुस्कुराते हुए स्थूल रूप से सदा के लिए विदाई लेने की योजना बना सकता है। उस दिव्य सत्ता ने यह आश्वासन भी ले लिया कि उनके जाने के बाद शोक या विलाप न करके अपने मनोबल आत्मबल में वृद्धि का सभी परिजन प्रयास अभ्यास करेंगे तथा क्रियाकलापों को इतना बहुमुखी बनाएंगे कि हर परिजन गुरु सत्ता के दृश्यमान शरीर का रोम रोम अंग अवयव बनता दिखाई दे। परोक्ष रूप से सभी ने ये आश्वासन उन्हें दिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।